जिंदगानी का आसान कर लें, सफर जिंदगानी का आसान कर लें, दुखों से जरा जान पहचान कर लें। क्या बात है? दुखों से जान पहचान करने से जिंदगी का सफर आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं आपसे पहले भी सुख दुख के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। दुख को जब आप थोड़ी उससे जान पहचान कर लेते हैं और उसको मन में उसके प्रति थोड़ा स्वीकृति का भाव जगा लेते हैं तो दुख फिर उतना बड़ा दुख नहीं रह जाता, थोड़ा आसान। जैसे शुरू में पता चले कि ये बीमारी हो गई और ये ठीक नहीं होगी, बस इसके साथ जीना पड़ेगा, तो शुरू में तो बहुत टेंशनाहट होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उस बीमारी के यूज हो जाते हैं। इसी तरह से कोई दुख आ सकता है, आने वाला है, इसका अनुमान लगाकर जब आप उसके लिए मन को पहले से प्रिपेयर कर लेते हो, तो उस प्रिपरेशन की वजह से, जो मानसिक प्रिपरेशन है, जो मन को तैयार कर लिया आपने, उससे मजबूती मिलती है, उससे फिर दुख उतना बड़ा दुख नहीं रहता। तो पहाड़ जैसे दुख को राई के दाना जैसा कर लेने का जो तरीका है, एक ये है कि आप उस दुख के प्रति स्वीकृति भाव करें। जैसे मैं सरल उदाहरण देता रहता हूँ, मुझे अभी तक वो उदाहरण मैंने ही सोचा है और कोई उसका दूसरा उस जैसा उदाहरण नहीं सोच पाया। दिवाली के मौके पर रास्ता चलते हुए अचानक जब पटाखा चल जाता है तो आपको दुख होता है, आप डर जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा आता है, इसलिए चला। लेकिन जब आपका बेटा, आपका पोता पटाखा चला रहा होता है, आप बैठे होते हो या आप खुद चला रहे होते हो, आग लगा के अब आप दूर हो गए या उसने आग लगा दी, अब दूर हो गया, आप बैठे हो। अब पटाखा चला, आवाज तो उतनी थी, पर ना आप डरेंगे, ना आपके पैर कांपेंगे, ना आप परेशान होंगे, ना आपको गुस्सा आएगा। कारण इस आवाज के लिए मन पहले से तैयार था, उस आवाज के लिए नहीं था जो अचानक हुई। तो मन में जब आप इस प्रकार के दुख आ सकते हैं, उनके जीवन में आए और आप मन को थोड़ा थोड़ा उसका एहसास दिलाते रहते हैं कि जो भी होना था होकर रहा, सारी घड़ी की घड़ी होशियारी रही, जो अभी किसी घटना में आपकी नहीं, तो कुछ उसके प्रति स्वीकृति का भाव। दूसरे ऋषि ध्यान का तरीका है कि पहाड़ जैसा दुख राई के दाने जैसा रह जाता है। ईश्वर की प्रार्थना उपासना का ये भी एक फल है। ईश्वर की प्रार्थना उपासना के कई फल हैं, उनमें से एक है। तो ईश्वर की प्रार्थना उपासना से वो दुख कम क्यों होता है? इसका तार्किक लॉजिकल आधार क्या है? ईश्वर ने अगर दुख दिया है तो हमारे किसी कर्म फल की वजह से दिया है, तो वो कम क्यों हो जाएगा प्रार्थना करने से? तो अन्याय हो गया ना, दुख जो आया है कर्म फल की वजह से, वो ईश्वर उसकी उपासना कर दी तो दुख कम कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सवाल पर मैं भी बोलूंगा, सफर जिंदगानी का आसान कर लें, दुखों से जरा जान पहचान कर लें, बहुत हो चुके जिंदगी से परेशान, कुछ अब जिंदगी को परेशान कर लें। मैं इंसान था, इंसान रहूंगा, जो करना हो हिंदू मुसलमान कर लें। है आसान फिर सारे रिश्ते निभाना, अगर आप रिश्तों की पहचान कर लें। नाराज आया हमको सलीके से जीना, ये सोचा है चाक और गिरेबान कर लें। है जीना अगर आपको इस जहां में धड़कते हुए दिल को बेजान कर लें। आखिरी लाइन में से आज के सत्संग में रिलेवेंट हो रही है, फिर भी बोल देता हूँ। इधर नौजवान गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इधर नौजवान गुफ्तगू कर रहे हैं, बुजुर्गों से कहते हो उधर काम कर लें। क्या ताज्जुब, आश्चर्य
क्या ताज्जुब फूल घर खिलते हैं कुछ खारों के बीच, खार मतलब कांटा। क्या ताज्जुब फूल घर खिलते हैं कुछ खारों के बीच, जी रहे हैं हम भी आखिर दोस्तों यारों के बीच। क्या ताज्जुब फूल घर खिलते हैं कुछ खारों के बीच, जी रहे हैं हम भी तो आखिर दोस्तों यारों के बीच। एक दिन भूले से हमने दिन को दिन क्या कह दिया, एक दिन भूले से हमने दिन को दिन क्या कह दिया, रख दिया लोगों ने हमको भी गुनाहगारों के लिए। दोस्तों के दरमियान याद आए दुश्मन बारहा, किस कदर महफूज था मैं उनकी तलवारों के बीच। क्या बताऊं आपको अपने नए घर का पता, इन दिनों रहता हूं मैं दहशत की दीवारों के बीच। देख लो जी भर के आज इन फूल से बच्चों को तुम, कल झुलस जाएंगे ये भी गम के अंगारों के बीच। झूठ तो जितना भी था सारा का सारा बिक गया, झूठ तो जितना भी था सारा का सारा बिक गया, सच की बोली भी न लग पाई खरीदारों के बीच। पहले टुकड़ों में बटी सारी जमीन फिर आसमां, पहले टुकड़ों में बटी सारी जमीन फिर आसमां, अब खुदा भी बट गया मजहब के हकदारों के बीच।